स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस बताओ में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि मेरे देश से बेरोजगारी हटा सकूँ या भगा सकूँ। आप कुछ भी कह लीजिए, बेरोजगारों को रोजगार दिलाना मेरा काम है, मेरे जैसे सभी लोगों का काम है और आप जैसे लोगों का काम भी है। क्योंकि आप भी थोड़ी मेहनत करेंगे या सिर्फ इस वीडियो जैसे सभी वीडियो को अगर आप शेयर भी कर देते हैं तो आप भी कुछ न कुछ रोजगार का, काम धंधे का लोगों को दान कर दोगे। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अच्छे वीडियो ज़रूर शेयर करें। यानी कि मान लीजिए कोई सा अच्छा वीडियो लगा तो आप शेयर करोगे तो लोगों को जानकारियाँ पहुँचेगी, वो तकनीकी से जुड़ेंगे, काम धंधे से जुड़ेंगे और देश से बेरोजगारी बिल्कुल मिटेगी। ये वीडियो भी इसी टॉपिक पर है कि मैं यहाँ पर आज बिज़नेस बताने जा रहा हूँ। वो बिजनेस है कुर्सी का बिज़नेस। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग सोचेंगे कुर्सी का बेचेंगे, हम कुर्सी बेचेंगे, क्या दिक्कत है? बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, भाग मत जाना यहाँ पर ये सुनकर कि कुर्सी कौन बेचे भाई। अरे भाई, कुर्सी भी बेच लोगे तो क्या दिक्कत है? आप उस जिल्लत भरी ज़िंदगी से तो बच जाओगे। या 400-500 की दिहाड़ी मजदूरी करने से, किसी की गुलामी करने से अच्छा है खुद का काम करना। मैं तो ये मानता हूँ, चाहे काम छोटा हो या बड़ा, काम काम होता है और उस काम से जो नाम होता है वो नाम नाम होता है। किसी की गुलामी करोगे तो चार बातें सुनने को मिलेगी, लेकिन यहाँ अच्छा पैसा बनाने को मिलेगा। दोस्तों, कुर्सी के बिज़नेस के बारे में आपको आज पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। उससे पहले आपसे सभी भाइयों से निवेदन है, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, बाद में आप भूल जाओगे। लाइक तो बनता है और शेयर आपकी जवाबदारी है, इस वीडियो को शेयर करना। क्यों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप आग की तरह फैलाओगे, आग की तरह शेयर करोगे, फेसबुक पर डालोगे, अपने दोस्तों को शेयर करोगे व्हाट्सएप के थ्रू या कहीं भी लिंक भेजोगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ एक लोगों का भला हो जाता है, अगर एक व्यक्ति भी जागता है, दो व्यक्ति भी जागते हैं या रोजगार धंधा कर लेते हैं तो अच्छी बात होगी। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भाई आपका वीडियो देखने के बाद मैंने काम शुरू किया है। ऐसे अगर एक वीडियो देखने पर एक व्यक्ति भी काम शुरू कर लेता है तो मेरा मकसद कामयाब हो जाता है। मेरा मेन मकसद बस लोगों को रोज़गार दिलाने का है, काम धंधा सिखाने का है, पूरी डिटेल देने का है, पूरी जानकारी देने का है। मैं पूरी जानकारी के साथ ही वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बिज़नेस आइडिया, जो है कुर्सी के ऊपर। प्लास्टिक की कुर्सी बेचने का बिजनेस। सबसे पहले प्लास्टिक की कुर्सी बेचने का मेरे पास ये आइडिया या दिमाग में ये बात इसलिए आई कि मैंने बहुत सारे कुर्सी बेचने वालों को देखा है, आपने भी देखा होगा, बराबर बात है। उसमें से मैंने एक भाई को मेरे घर पानी वगैरह पिलाकर पूछा कि भाई आप कुर्सियाँ कहाँ से लाते हो? तो उसने मुझे जानकारी दी कि भाई हम कुर्सियाँ सीधे डायरेक्ट फैक्ट्री से मंगवाते हैं। वो बंदा यूपी रहता था और मध्य प्रदेश में, मैं जहाँ रहता हूँ धार जिले में, वो कुर्सियाँ बेचने का काम करता है। उसने एक रूम लिया हुआ था किराए से, उसके पास बाइक थी यूपी के नंबर से, यूपी 24 यानी उत्तर प्रदेश 24 की पासिंग गाड़ी थी उसके पास, मोटरसाइकिल। उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, एमपी के धार जिले में वो, यानी कि एक गांव में रहता था, धार जिले के अंतर्गत एक गांव में रहता था और वो यहाँ पर कुर्सी बेचने का काम किया करता है। तो कुर्सियाँ कहाँ से मंगाता है, मैंने उसे ये पूछा। उसने बताया कि मैं कुर्सियाँ मध्य प्रदेश के पीतमपुर, अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हो तो पीतमपुर में कुर्सी बनाने की फैक्ट्री है भाई, इंदौर के पास में। इंदौर नाम सुना होगा मध्य प्रदेश के निवासियों ने। इंदौर से मात्र 15 किलोमीटर की दूर पर पीतमपुर है। पीतमपुर में बहुत 3 सेक्टर है, इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बड़ा है, बहुत सारी कंपनियां, हज़ारों कंपनियां हैं, उसमें कुर्सी बनाने के कारखाना है। तो वो प्लास्टिक की कुर्सी, अपने 4 पहिए वाली, अपनी छोटी स्टूल, बड़ी स्टूल, बड़े साइज़ की, छोटे साइज़ की, चौकोर वाली, गोल वाली और प्लास्टिक की कुर्सियाँ वो बेचने का काम किया करता है। तो उससे मैंने पूछा कि आप कहाँ से कुर्सी खरीदते हो? उसने बताया पीतमपुर से, फैक्ट्री से सीधा माल मंगाते हैं। उसने जानकारी दी और उसने बताया कि पीतमपुर में फैक्ट्री है इसकी, सही रेट पर, अच्छे रेट पर मिलती है। मैंने पहले उससे 2 कुर्सियाँ भी खरीदी उस बंदे से। मैंने पूछा कि भाई आप कुर्सियाँ बेचते हो तो आपको क्या फ़ायदा मिल जाता है, थोड़ा कुछ गणित तो बताओ। उसने शुरू में तो बताया कि हाँ मजदूरी निकल आती है 500-700 रुपये, लेकिन मैंने कहा सच बताओ भाई, आप दिन भर में कितनी कुर्सियाँ बेचते हो? उसने कहा कम से कम मैं 20 से 25 कुर्सी आसानी के साथ बेच देता हूँ।
20 से 25 कुर्सी। तो मैंने कुर्सियाँ उससे ली थी कितने की, 250 की एक कुर्सी, 500 की मैंने ली 2 कुर्सी, 500 की 2 कुर्सी। मैंने पूछा भाई मैं लोगों को रोज़गार का आइडिया देता हूँ, मैं बिज़नेस सिखाता हूँ, मुझे आप जानकारी दोगे तो मुझे ये पता चलेगा कि आपको क्या लाभ है और लोगों को क्या लाभ मिल सकता है इस बिज़नेस के माध्यम से। तब जाकर उसने बताया कि भाई मैं एक कुर्सी बेचता हूँ, मुझे कम से कम 100 रुपये से लगाकर 150 रुपये का प्रॉफिट होता है। मैंने आपको जो कुर्सियाँ दी उस पर भी मैंने यहाँ पर 125 रुपये कमाए हैं। तो मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, 50% का प्रॉफिट? बोले हाँ, आपको 250 में जो कुर्सी दी वो 125 रुपये में मैं खरीद कर लाया हूँ। 25 रुपये भाड़ा तोड़ा, हमाली वगैरह जोड़ लीजिए, यानी कि 150 रुपये मुझे कुर्सी पड़ी है। तो वो वहाँ पर आपकी कुर्सी पर मैंने भाड़ा सब कुछ खर्चा निकाल कर 100 रुपये सूखे कमाए हैं। मैंने कहा अच्छा, 2 कुर्सी पर आपने 200 रुपये कमाए। उसने 2 कुर्सी मैंने ली और 200 रुपये उसने कमाए यहाँ पर। यानी कि एक कुर्सी वो शुरू में जो भाव बता रहा था वो 400 रुपये बता रहा था, 1000 की 3 और 400 की 1। मैंने कहा यार भाई मुझे 2 कुर्सियाँ लेना है, तो मैंने उससे कन्वीनियंस किया, यानी कन्वीनियंस क्या, भाव तोल किया, मोल भाव किया कि मुझे कुर्सी चाहिए और मैं ख़रीदार हूँ, मुझे तो चाहिए। तो मैंने उसकी कुर्सियों का भाव रखा स्टार्ट में 400 रुपये। मैंने बोला मैं आखिरी में 400 रुपये दूंगा, 200 की 2 कुर्सियाँ खरीदूंगा। उसने बोला नहीं भाई ये तो 2 कुर्सियाँ 800 की आएगी। फिर वो बोले चलो ठीक है 700 रुपये की लगा देता हूँ। मैंने कहा नहीं मुझे तो 400 रुपये में चाहिए। तो वो आखिरी में आए, बोले चलो ठीक है 600 रुपये में दे दूँगा। मैंने कहा मुझे नहीं पुर रहा है, मैं तो 450 रुपये दूंगा। तो फिर आखिरी में हमारा मोल भाव 500 पे आके अटक गया और 500 मैंने दिए और उसने 2 कुर्सियाँ दी। ठीक है, तो उसे 500 की 2 कुर्सी देने पर मुझे सीधा सीधा 200 रुपये मिल गए, पूरा खर्चा निकाल कर, पेट्रोल वगैरह भी काट दिया उसने। बोले 200 रुपये मिल गए मुझे। मैं दिन भर में 20 कुर्सी बेच देता हूँ, 20 से 25 कुर्सी आसानी के साथ। सुबह घर से 8 बजे निकलता हूँ और 1:30-2 बजे तक घर चले जाता हूँ। 20-25 कुर्सी बेच देता हूँ, 2000 की कमाई करता हूँ। मैंने पूछा कितने दिन काम करते हो? बोले 20-22 दिन, जितना भी मन मर्जी हो उतना काम कर लेता हूँ 20-22 दिन में। अब जब एक दिन में 2000 कमाता है वो बंदा, तो उसने 20-22 दिन का आसानी के साथ आदमी काम करता है खुद का। मैं तो कहता हूँ आसानी के साथ आप 25 से 27 दिन काम करोगे अगर खुद का काम कर रहे हो तो। और कहीं पर नौकरी कर रहे हो तो 20 दिन भी बड़े मुश्किल के मैदान लगेंगे, 20 दिन भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी की गुलामी कर रहे हो यहाँ पर। लेकिन अगर खुद का स्वतंत्र काम कर रहे हो, चाहे वो काम कोई सा भी दुनिया का हो, आप 25 दिन 27 दिन 30 के 30 दिन काम करोगे। मैं तो कहता हूँ लिख के दे दूँ मैं, लोग 30-30 दिन काम करते खुद का। क्यों करते हैं? क्योंकि उस काम में उसका इंटरेस्ट है, रुचि है, उसे अच्छा लगता है, तभी तो वो कर रहा है। उस काम में उसका दिल लग गया है, वो काम मेहनत के साथ करता है, दिमाग के साथ करता है। अपने काम में खुद अपना मालिक है, खुद आपका खुद नौकर है और खुद सफाई वाला है, खुद सब काम करता है, तो उसको अच्छा लगता है ना। इसीलिए तो वो व्यक्ति खुद मालिक भी है और सब कुछ, अपनी कंपनी का डायरेक्टर भी है, सुपरवाइजर भी है, अपना मैनेजर भी है, अपना क्लर्क भी है और अपना सफाई वाला भी है, पोछे वाला भी है, क्योंकि खुद का काम है। चाहे दुकान लेके वो बैठा हो तो खुद कर रहा है काम, मालिक खुद है। चाहे छोटी दुकान बड़ी दुकान से मतलब नहीं है, कोई सी भी दुकान हो दुनिया की, या कोई सा भी फेरी लगाकर बिजनेस करने वाला हो या फिर कुछ भी हो। आपको क्या लगता है फेरी लगाने वाले कितने कमाते हैं? चाहे वो व्यक्ति कपड़ा क्यों नहीं बेचता, फेरी वाला कम से कम 1000 रुपये लेकर जाता है घर बचत। अगर 100 रुपये की वो 20 जोड़ी कपड़े भी बेच दे तो मुझे बताओ 1000 रुपये 40 से 50% प्रॉफिट है कपड़े में भी। मैं यहाँ कुर्सी का बता रहा हूँ, तो कुर्सी के बारे में मैं बताता हूँ। आप अगर मध्य प्रदेश में रहते हो तो आप खरीदी इंदौर पीतमपुर से करोगे, फैक्ट्रियाँ वहाँ पर। यूपी में रहते हो तो यूपी में आप कानपुर से कर सकते हो। दिल्ली के आसपास रहते हो तो आपको पता ही होगा, सदर बाज़ार सबसे बड़ा भारत का मार्केट है, सबसे बड़ा मार्केट। सदर बाज़ार से आप फैक्ट्रियों से डायरेक्ट माल मंगा सकते हो। अगर फैक्ट्री वाले मना बोले तो सदर बाज़ार में आपको थोक वाले व्यापारी मिलेंगे, थोक वाले व्यापारी भी आपको अच्छे रेट पर, सही रेट पर कुर्सियाँ दे देंगे। आपको सभी प्रकार की कुर्सियाँ मोटरसाइकिल पर रस्सी के थ्रू बांध लेना है। मान लीजिए इधर के साइड 10 बांधी, इधर के साइड 10 बांधी, 10 पीछे बांधी, 30-40 कुर्सियाँ लटका कर ले जानी है। प्लास्टिक का वजन ज़्यादा नहीं आता है, आराम से गाड़ी चलाना है, टू व्हीलर। एक दिन में जितने गांव हो सके 5 से 7 गांव निपटाए एक दिन, फिर दूसरे दिन दूसरे लाइन पे चले गए, तीसरे चौथे पाँचवें, हफ्ते में 6 दिन अलग अलग गांव में गए, अलग अलग काम किया। आपको हाट बाज़ार मिल जाएंगे जहाँ पर सब्ज़ी वगैरह बिकती है, वहाँ पर भी आप हफ्ते में दुकान लगा सकते हो, कुर्सी बेच सकते हो। और एक जो माइक आता है इस जिससे रिकॉर्डिंग होती है,
जो जहाँ पर वो भोंपू लगवा सकते हो अपनी गाड़ी में, जो बोलेगा कि हर चौराहे पर आप जाओगे और गाड़ी खड़ी करोगे 5 से 10 मिनट, तो उसमें आपकी आवाज़ रिकॉर्ड रहेगी। आप रिकॉर्ड करवा सकते हो कि कुर्सी ले लो भाई, कुर्सी अच्छी क्वालिटी की, बढ़िया क्वालिटी की, सस्ती सुंदर कुर्सियाँ उपलब्ध है हमारे पास, आ जाइए हमारे वाहन के पास। ऐसी रिकॉर्डिंग करवा सकते हो आप, और कुर्सी बड़ी आसानी के साथ बेच सकते हो। मैंने जो कुर्सी खरीदी वो दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये वाली मैंने कुर्सी खरीदी उस बंदे से, ये वाली, ये जो आप देख रहे हो वीडियो में, ये वाली कुर्सी मैंने 2 खरीदी। उसने दी 250 की, और 100 रुपये का सीधा प्रॉफिट हुआ, सीधा 100 रुपये का। तो भाई ये कुर्सी अच्छी क्वालिटी की है, ये कोई दिक्कत नहीं है, मजबूत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी क्वालिटी की कुर्सी है ये। तो ये कुर्सी आप बेच सकते हो बड़ी आसानी के साथ, और बहुत सारे लोग बेच रहे हैं भाई। मतलब कि ये है, आप दिल्ली में सदर बाज़ार से खरीद सकते हो, मध्य प्रदेश में इंदौर पीतमपुर से, यूपी में कानपुर से, या महाराष्ट्र में मुंबई नोएडा से, बहुत सारी कंपनियां नोएडा में। ऐसे ही आप जिस भी राज्य में रहते हो, अच्छी जगह से कुर्सी डायरेक्ट फैक्ट्री से खरीदेगा। फैक्ट्री वाला अगर नहीं देता है तब जाकर होलसेलर से खरीदेगा। क्वालिटी अच्छी रखना, ताकि जब आप दोबारा जाओ तो व्यक्ति दोबारा भी आपसे कुर्सी ले। अच्छी क्वालिटी की कुर्सियाँ ले सकते हो आप, और अच्छी कमाई कर सकते हो आप। आपको मैंने बताया खरीदोगे कहाँ से, प्रॉफिट भी बता दिया, क्योंकि मैंने कुर्सी खरीदी है, इसलिए मैंने आपको पूरा उस व्यक्ति से डिटेल लेकर आपको जानकारी दी थी। मैं वीडियो बनाना चाहता था उस व्यक्ति को लेकर, लेकिन उस व्यक्ति ने पूछा मेरे पास समय नहीं है भाई, कुर्सी बेचना है, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी है, तो मैंने उससे 2 मिनट में पूरी जानकारी ले ली, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका। अगर ऐसा होगा तो मैं आपको लाइव वीडियो बनाकर शूट करूँगा। आप मेरे वीडियो देखते रहिए, शूट लाइव करूँगा आप। इस प्रकार से आप कुर्सी बेच भी सकते हो गांव-गांव जाकर, हाट बाज़ार में जाकर, या अपने आसपास के गांव में जाकर बढ़िया तरीके से कुर्सी बेच सकते हो और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो प्लास्टिक की कुर्सी में कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्लास्टिक की कुर्सी अगर आप बेचते-बेचते प्लास्टिक की कुर्सी बेचोगे ना, तो आपको ये भी दिमाग में आइडिया आएगा, क्यों ना प्लास्टिक की कुर्सी बेचते-बेचते अगर बिकने लगी तो अच्छी बात है, और बिकेगी ही बिकेगी। फिर प्लास्टिक के आप आइटम बेच सकते हो। बहुत सारे आइटम आते हैं घर में यूज़ होने वाले, बहुत सारे आइटम, बहुत सारे। कपड़े धोने की जो चीज़ आती है उसे क्या अलग अलग जगह पर अलग अलग कहते हैं। कपड़े धोने की जो बेड आता है वो, फिर प्लास्टिक की कटोरी वगैरह, प्लास्टिक की चम्मच वगैरह, प्लास्टिक के स्टूल वगैरह, प्लास्टिक के मग वगैरह, प्लास्टिक की स्टूल छोटी बड़ी कुर्सी, फिर प्लास्टिक की बच्चों की कुर्सी, फिर प्लास्टिक में आइटम आ जाता है आपका जो स्टैंड वगैरह, प्लास्टिक के किचन के आइटम्स, बहुत सारे आइटम आते हैं। प्लास्टिक के आइटम में अगर घुसते हो तो प्लास्टिक बेचो, आराम से बिकेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई वजन वाला काम नहीं है, हल्का काम है, हल्का आइटम है, बस टूट फूट का ध्यान रखना है। अगर उसने बोला कुर्सी टूट भी जाती तो रिटर्न हो जाती है, अगर अपने से टूट जाती है तो मैंने बोला ये तो अच्छी बात है। तो भाई यहाँ पर फिर आपको प्रॉफिट भी बता दिया, मार्जिन, इसके बाद आपको कहाँ से खरीदना है वो बता दिया, सब कुछ जानकारी मैंने डिटेल दे दी। अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो, मैं आपको ऐसे ही बता सकता हूँ, आपकी मदद कर सकता हूँ। तो दोस्तों, आप अगर कुर्सी का बिज़नेस करना चाहते हो तो आप अपने आसपास पहले, सबसे पहले सर्च कीजिए कि कहाँ से हमें कुर्सी खरीदना है सही रेट पर, या फिर कोई कुर्सी वाला आए तो आप पूछ सकते हो उससे डायरेक्ट, थोड़ा बहुत 1-2 कुर्सी खरीद कर, कि भाई आप कहाँ से खरीदते हो, ठीक है। या आप जानकारी निकालिए, सर्च कीजिए पहले अपने आसपास कि कुर्सियाँ कहाँ पर बनती है, कहाँ से होलसेलर कौन है इसका, अच्छी क्वालिटी की कुर्सियाँ कहाँ पर मिलती है, आप उसके बाद खरीदिएगा। और ये काम मात्र आप स्टार्ट में 3-4 हज़ार रुपये अगर आपके पास है तो कर सकते हो, नहीं भी है तो 2,000 रुपये में आप 15-20 कुर्सी खरीद कर स्टार्ट कीजिए, बेच के देखिए, बिकेगी। नहीं भी बिकेगी तो रिटर्न करके आ जाइए, रिटर्न भी नहीं होगा तो आसपास के पड़ोसियों को दे दीजिएगा, वो खरीद लेंगे। कोई नुकसान वाला काम नहीं है, 2,000 में स्टार्ट कर सकते हो। अगर 4-5 हज़ार रुपये तो शुरुआत में 4-5 हज़ार लगा कर कीजिए, थोड़ा और ज़्यादा पैसा है 8-10 हज़ार रुपये में बहुत अच्छा काम हो जाएगा। 8-10 हज़ार में 4-5 दिन का स्टॉक कर सकते हो अपनी कुर्सियों को, और बेच कर आ सकते हो आप। तो मेरे कहने का मतलब है, ये यहाँ पर वीडियो मैंने आपको कुर्सी के बारे में बताया। ऐसे ही धमाकेदार अच्छी वीडियो जानकारी देने की कोशिश करूँगा, आप बने रहे मेरे साथ हर वीडियो में। आपका अपना चहेता दोस्त जितेंद्र पाटीदार आपको हर तरीके से जानकारी देने की कोशिश करेगा। हर सस्ते बिज़नेस बताता हूँ मैं, 5,000 से लगाकर 10,000, 20,000, 1 लाख तक के। ज़्यादा पैसे के बिज़नेस के बारे में बात नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा पैसा होता लोगों के पास तो मेरे वीडियो आप नहीं देखते होते आज। तो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर बनता है, और सब्सक्राइब करने पर मेरा भी हौसला बनेगा। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा लोगों को, ताकि अच्छी वीडियो लोगों को पहुँचे। फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।